गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सेट लगाइए और कितना हो सही हो पा रहा है इसका ज़रूर मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस किस राज्य में पाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि मंकी पॉक्स का पहला केस किस राज्य में पाया गया। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है हो जाएगा सी यानी केरल। केरल में जो है मंकी पॉक्स का पहला केस पाया गया है। और यह जो मंकी पॉक्स है यह जानवर से मनुष्य में फैलने वाला बीमारी है और यह चेचक फैमिली से है। और प्रथम बार जो है ये मंकी पॉक्स जो खोजा गया था 1958 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम बार 1958 ईस्वी में खोजा गया था, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे? तो केरल राज्य में पहला मामला देखने को मिला है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं तेज़ी से कोशिश करूँगा कि करूँ और हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर 9500 किलोग्राम के अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। यह राष्ट्रीय चिन्ह किस धातु से बना है? तो ध्यान रखिएगा, यह धातु जो है कांस्य से बना हुआ है और इस जो है 11 जुलाई 2022 को क्या किया गया? इसका अनावरण किया गया। अब इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो ऊंचाई 6.5 मीटर यानी 6.5 मीटर ऊंचाई है। और यह संसद भवन के जो ऊपर के जो है भवन, ठीक है, उस पे जो है 9500 किलोग्राम का ये अशोक स्तंभ लगाया गया। हालांकि इस पे विवाद भी हो रहा है कि जो चिन्ह बनाया गया है वो थोड़ा सा भयावह दिख रहा है, वो बाघ का चिन्ह। तो खैर छोड़िए। तो ध्यान रखना है किस चीज़ का बना हुआ है, तो कांस्य से बना हुआ है। इसकी वजन कितना है? तो 9500 किलोग्राम। ऊंचाई कितना है? तो 6.5 यानी 6.5 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इसरो ने सैटेलाइट की रक्षा करने वाले सिस्टम IS-4OM की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी सैटेलाइट रक्षा से संबंधित जितने भी हैं वो सारे के सारे बेंगलुरु में किया जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका जो बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना कितने ईस्वी में हुआ आप लोग कमेंट कीजिए। और इसरो का जो ये नया सिस्टम है IS-4OM, इसका क्या मतलब है? तो ये है इसरो सिस्टम फॉर सेल्फ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इसरो सिस्टम फॉर सेल्फ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो बेंगलोर में। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसरो की स्थापना कितने ईस्वी में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 94 वर्ष की किस भारतीय वृद्ध महिला एथलीट में गोल्ड जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोच सकते हैं। 94 वर्ष की महिला वृद्ध महिला है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो है वह भगवानी देवी है। क्या नाम है? आंसर भगवानी देवी। ध्यान रखिएगा, यह 100 मीटर का रेस जो है 24.74 सेकेंड में जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, 100 मीटर रेस जो है यह 24.74 सेकेंड में क्या किया? ये जीत लिए हैं। और इन्होंने 2 गोल्ड के साथ साथ 2 रजत भी जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाम है भगवानी देवी और 100 मीटर की रेस 24.74 सेकेंड में जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य के सबसे ज़्यादा उम्र के बाघों में से एक राजा का निधन हो गया? ध्यान रखिएगा, राजा का निधन हो गया है, वह किस राज्य में जो है वहाँ पे रह रहा था? तो ध्यान रखिएगा, यह पश्चिम बंगाल में रह रहा था। ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है उसी में यह राजा नाम का जो है बाघ रह रहा था। और इसका उम्र जो है 25 वर्ष 10 महीने के आसपास बताया जा रहा है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो बाघ का एवरेज एज 15 वर्ष होता है, लेकिन इसका ध्यान रखा गया था। तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, 25 वर्ष 10 महीने के बाद इसका निधन हो गया। हालांकि निधन होने का कारण ये है कि इस बाघ पर जो है मगरमच्छ ने हमला कर दिया और इस तरह से घायल होने के कारण इनकी जान चली गई। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवघर झारखंड में स्थित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन जुलाई 2022 में किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? तो 12 जुलाई 2022 को, ठीक है, देवघर गए और देवघर पर एक एयरपोर्ट की जो है घोषणा किया कि एयरपोर्ट वहाँ पे बनाया जाएगा। इसकी लागत जो है 401 करोड़ की होगी। ध्यान रखिएगा कितना लागत होगा? तो 401 करोड़ की। और यह कितने जगह इसके लिए आवंटित किए गए हैं? तो 657 एकड़ में ये एयरपोर्ट बन के तैयार होगा। और इसका रूपरेखा भी तैयार किया गया है, जिसमें इसका रनवे जो है 2500 मीटर का रनवे बनेगा। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी लागत 401 करोड़ है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंक कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ध्यान रखिएगा। जेंडर गैप इंडेक्स या किसी भी इस तरह का इंडेक्स से को सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है भारत का स्थान 135वें स्थान पे है, 135। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत में जेंडर गैप इंडेक्स में 135वें स्थान पर है। टोटल देश की संख्या अगर ज्ञात किया जाए तो 146 देशों में भारत का स्थान 135वां है। अगर प्रथम स्थान पर देखा जाए तो आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। तो ध्यान रखना है भारत का स्थान 135वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि I2U2 की पहली लीडर्स समिट की मेज़बानी किस देश ने की? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमेरिका में क्या हुआ? तो I2U2 की पहली लीडर्स समिट की मेज़बानी की गई है। I2U2 एक संगठन है जिसमें कौन कौन से देश हैं? तो ध्यान रखिएगा अमेरिका, इंडिया, UAE और इजराइल। और इन चारों देशों ने मिलकर एक I2U2 संगठन बनाया जिसकी मेज़बानी अमेरिका कर रहा है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I2U2 किस देश में भारत फूड पार्कों को विकसित करने के लिए $2 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा UAE। UAE जो है क्या किया? तो भारत में फूड पार्कों को विकसित करने के लिए $2 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। UAE हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? श्रीलंका की स्थिति आप लोग को पता होगा कि वहाँ के राष्ट्रपति ने अपना राष्ट्रपति भवन को छोड़कर भाग गए हैं। तो ध्यान रखिएगा वहाँ के जो राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे, वो भाग गया और उसके स्थान पे एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रानिल विक्रमसिंघे क्या किए? राष्ट्रपति बने हैं, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और जो राष्ट्रपति भागा गया यानी गोटबाया राजपक्षे, वह भागकर पहले मालदीव गया और उसके बाद मालदीव से सिंगापुर गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया गया है दोस्तों, ज़रूर एक बार देख लें ताकि आपके एग्जाम में किसी तरह का कोई दुविधा ना रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर-20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत ने कितने जीते हैं? तो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 से 10 जुलाई के बीच बहरीन के मनामा शहर में आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिसमें सिल्वर 9 जीता है और कांस्य भी 9 जीता है और गोल्ड 4 जीता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 9 और 9 18, 18 4 22, यानी टोटल जो है मेडल 22 है, जिसमें कि गोल्ड 4, रजत भी 4, कांस्य भी 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत जो है 2022 में कितने गोल्ड मेडल जीता है? अंडर-20 यानी 20 था, अंडर-15 यानी अंडर-15 के एज में जो है जो रेसलिंग कर रहे हैं उसमें कितने गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये भी वहीं पे मतलब 2 से 10 जुलाई बहरीन के मनामा शहर में ही आयोजित किया गया था, लेकिन अंडर-15 में था और ये इसमें जो है गोल्ड मेडल जितने भारत जीते हैं तो ध्यान रखिएगा 12 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 7 जीते हैं और कांस्य भी 5 जीते हैं। तो इस तरह से अगर टोटल कहा जाए तो टोटल जो है 24 जीते हैं। ध्यान रखिएगा गोल्ड 12, सिल्वर 7 और कांस्य 5। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा बहरीन के मनामा शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में लगातार 13वीं T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा क्रिकेट में लगातार 13वीं T20 मैच के पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा बी, रोहित शर्मा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 17A के तहत बने युद्धपोत दूनागिरी का जलावतरण पानी में लॉन्च किया, किस नदी पर मतलब किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा हुगली नदी। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। अगर इसका देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A का जो दूनगिरी है जलावतरण किया गया है, इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम है Y3023 दूनगिरी है। इसमें जो है यह दूनगिरी नाम दिया है उत्तराखंड के एक पर्वत का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के पर्वत के नाम पे दूनगिरी रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा, हुगली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्लास्टिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी प्लास्टिक सर्जरी दिवस। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक सर्जरी जो लोग अपना करवाते हैं, तो कह रहा है प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई को। 15 जुलाई को प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महादेश में पाई जाने वाली एसिड मक्खी यानी नैरोबी मक्खी का प्रकोप भारत के कुछ राज्यों में फैला है? तो ध्यान रखिएगा, एसिड मक्खी जो नैरोबी मक्खी है वह किस भारत के कुछ राज्य में फैला है, तो कह रहा है वह किस देश से आया है? कहने का यही मतलब है, आंसर हो जाएगा इसका अफ्रीका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर अफ्रीका की बात की जाए तो लेकिन पूर्वी अफ्रीका से आया है। यह जो है नैरोबी मक्खी, यह जब किसी व्यक्ति के जगह मतलब बदन पे या शरीर पे बैठती है तो वहाँ पे त्वचा का संक्रमण हो जाता है, और जिसके कारण वहाँ में खुजली और इस तरह का मतलब कहने का मतलब वहाँ जख्म टाइप का हो जाता है। तो भारत के कुछ राज्य में फैल गया है। तो यह जो है बिहार के कुछ जगह पर भी देखने को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, ये आया कहाँ से है? तो अफ्रीका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के नए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बन गए हैं? देश के नए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो है कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्मृति ईरानी। क्या है? स्मृति ईरानी है। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय भी इसके पास है, और इस तरह से एक नए मंत्रालय को भी इनको दिया गया है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बन गए हैं? तो स्मृति ईरानी। तो ध्यान रखना है, दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास हो गया। अगला क्वेश्चन है, देश के नए केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? नए केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन बन गए हैं? ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है यह कौन बन गए हैं? केंद्रीय इस्पात मंत्री बन गए। इससे पहले कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय इस्पात मंत्री यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में इससे पहले कौन थे? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, उनका जो है कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके कारण जो है इनको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएन की रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 में समरी ऑफ रिजल्ट्स के अनुसार 2021 की वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी रही है? तो ध्यान रखिएगा, जीवन प्रत्याशा के बारे में पूछा रहा है, यानी जीवन कितना दिन जी सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 71 वर्ष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 71 वर्ष। 11 जुलाई 2022 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, और इसमें जो है 2021 की वैश्विक जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष दिखाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएन की रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट्स 2022 के समरी ऑफ रिजल्ट्स के अनुसार 2022 के अंत में दुनिया की कुल कितनी आबादी रह जाएगी यानी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो है आंसर हो जाएगा 8 अरब। अब 2022 के अंत में जो है टोटल दुनिया की आबादी 8 अरब के आसपास हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 8 अरब पूरे दुनिया की आबादी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के सीईओ का पदभार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो है 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनको नीति आयोग के सीईओ का पद दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कारण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रेल यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर हो जाएगा बी यानी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या किया गया है, तो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है उसके चीफ होंगे। साथ ही इसके पहले कौन थे, तो पहले थे सतीश अग्निहोत्री। अब किसको दिया गया है, तो राजेंद्र प्रसाद को। तो ध्यान रखिएगा, हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन के प्रबंध निदेशक यानी कौन बन गए, चीफ कौन बन जाएंगे, तो राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन 2022 के टेनिस चैंपियनशिप में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यह खिताब की उसकी 7वीं जीत है, जबकि 21वां ग्रैंड स्लैम है। ध्यान रखिएगा, यह 2022 में विंबलडन जो जीता है वह 7वीं जीत है और ग्रैंड स्लैम का 21वां जीत है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन 2022 के टेनिस चैंपियनशिप पे वुमेन्स यानी महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। पुरुष खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है, तो महिला खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखिए एलेना रयरबिकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एलेना रयबकीना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा नाम में अब कंफ्यूज हो गए थे, तो एलेना रयबकीना। ठीक है, महिला विंबलडन चैंपियनशिप के सिंगल्स खिताब किसने जीता है, तो एलेना रयबकीना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले। दोस्तों मैं 5 से 7 दिन के बाद वीडियो अपलोड करता हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके ही करता हूं। बहुत VVI क्वेश्चन है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने जुलाई 2022 में पेशा कानून, ठीक है, पेशा कानून को लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट रूल की मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किस कैबिनेट ने जुलाई 2022 में पेशा कानून को जो है एक्ट के रूप में लागू करने के लिए ड्राफ्ट रूल की मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ने ऐसा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित किस तीर्थ स्थल पर 8 जुलाई 2022 को बेहद ज़्यादा बारिश यानी बादल फटने से तबाही हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई को कहाँ पे बादल फटने के कारण तबाही हुई थी और लगभग 15 आसपास जो है लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, अमरनाथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अमरनाथ में यानी जम्मू कश्मीर के गादरबली ज़िले में जो है बादल फट गई और अचानक, और इस तरह से तेज़ बारिश के साथ साथ बादल भी फट गया और मतलब 15 आदमी के आसपास जो है वो बादल फटने के कारण पानी में बह गया और मृत्यु हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हुआ, तो अमरनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ISS शूटिंग वर्ल्ड कप चांगवान 2022 का पहला गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता है। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा अर्जुन बबूता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुन बबूता। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चांगवांग 2022 का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो अर्जुन बबूता। ध्यान रखिएगा, यह 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। ठीक है, और यह स्पर्धा कहाँ पे किया गया, तो ध्यान रखिएगा, यह स्पर्धा जो है कोरिया में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया, तो कोरिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन जो है दिवस से ही पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए, पेपर बैग दिवस यानी पॉल्यूशन होता है जिसके कारण पेपर का बैग बनाया जाएगा, इसलिए 12 जुलाई को रखा गया है कि पेपर बैग दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति भवन पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति को भागना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे श्रीलंका की स्थिति बेहद नाजुक है। वहाँ पे आर्थिक संकट आने के कारण वहाँ की जनता में हाहाकार हो गया और उन्होंने क्या किया, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने
राष्ट्रपति भवन पर जाके जो है कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति को भागना पड़ा। आपको बताए थे कि पहली बार जो है समुद्र के रास्ते से भागकर मालदीव गया और मालदीव से फिर सिंगापुर भागा था। उस राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे भाग गया है और उसके जगह पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन बन गए हैं, तो रानिल विक्रमसिंघे। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका से जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि भारत के पड़ोसी देश हैं और इसका आर्थिक संकट होने के कारण भारत पर भी इसका असर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में आयोजित RIMPCA PAC 2022 में नौसैनिक अभ्यास में भारत की नौसेना ने हिस्सा लिया। तो यह जो है आयोजित कौन सा अभ्यास था, यानी किस देश के साथ अभ्यास किया गया था, तो आंसर इसका जो हो जाएगा अमेरिका के साथ। ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना ने RIMPAC 2022 में एक नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत और अमेरिका जो है हिस्सा लिया है। तो ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल की जगह पे G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इसका जो है हो जाएगा अमिताभ कांत। क्या हो जाएगा, अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। अमिताभ कांत को G20 के लिए नया शेरपा नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश वित्त मंत्री ने जुलाई 2022 में इस्तीफा दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋषि सुनक जो है वहाँ के राजनीतिक में हिस्सा लेते हैं और ये बताए जा रहे हैं कि ब्रिटिश वित्त मंत्री के रूप में थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण ये है कि इन्होंने ये क्या किया है, तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और इसलिए उन्होंने क्या किए, तो इस्तीफा दे दिया है और प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे या पता नहीं क्या होता है। तो देखते हैं आगे चुनाव में क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो के कितने सदस्य देशों ने स्वीडन और फिनलैंड के लिए एक परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखिए, नाटो के टोटल सदस्य 30 देश कितने हैं, तो 30 हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब जो स्वीडन और फिनलैंड है इनको परिग्रहण प्रोटोकॉल के तहत हस्ताक्षर किए जाएंगे, यानी 30 देश इन पे हस्ताक्षर करेंगे और इस तरह से फिर स्वीडन और फिनलैंड क्या हो जाएंगे, प्रोटोकॉल के तहत हस्ताक्षर करने के बाद उनके सदस्य यानी नाटो के सदस्य देश बन जाएंगे। अभी वर्तमान में 30 देश हैं और जब स्वीकृत हो जाएगी तो फिर इस तरह से 32 यानी 32 देश हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, अभी नाटो में 30 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बनी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बन गई है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरी महिला जो है कौन बन गई है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मेरीना बियाजोवास्का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरीना बियाजोवास्का। फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बन गई है, तो मेरीना बियाजोवास्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसके बारे में बता दूं कि ये जो है मेरीना जियोवास्का यह यूक्रेन के गणितज्ञ हैं। ध्यान रखिएगा, यूक्रेन के गणितज्ञ हैं। फील्ड मेडल जो है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है, उसी तरह मैथ का नोबेल पुरस्कार जो है फील्ड्स मेडल को कहा जाता है। तो यह किसको मिला है, तो मेरीना बियाजोवास्का को। ठीक है, यह यूक्रेन की गणितज्ञ हैं। भारत और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है तो वही यूक्रेन के ये गणितज्ञ हैं, महिला गणितज्ञ, जो इनको मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि SBI जनरल इंश्योरेंस अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्यालय कार्यकारी के अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा परितोष त्रिपाठी। क्या हो जाएगा, परितोष त्रिपाठी को SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आप छोड़िएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को पेश किया। बहुत VVI क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है क्या किया है, तो एक स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राज्यसभा मतलब वहाँ के जो विधानसभा है उसमें पेश किया गया है और इस तरह से यह प्रथम राज्य है भारत का जो कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो राजस्थान है।
ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 7 जुलाई को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए पहली बार 2009 में चॉकलेट दिवस मनाया गया था, पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में, ठीक है, 2009 में पहली बार चॉकलेट दिवस मनाया गया। अब जो है 7 जुलाई को मनाया जा रहा है तब से ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत ने, ठीक है, भारत ने किस देश के पूर्व पीएम की हत्या की वजह से 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित किया और झंडा को झुका दिया? यानी भारतीय तिरंगे को आधा झुका दिया गया था। 9 जुलाई को किस देश के प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी? तो आंसर इसका हो जाएगा सी यानी जापान, ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या होने के कारण 9 जुलाई को शोक दिवस मनाया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शिंजो आबे की हत्या। ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट आप देखे हैं कि जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उसकी हत्या 8 जुलाई को हो गई। उन्होंने भारत का कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उन्हें नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पद्म विभूषण जो है इन्हें 2021 में दिए गए थे। शिंजो आबे की हत्या जो हुआ जापान में 9 जुलाई को, उसके मतलब शोक दिवस के अवसर पर आधा तिरंगा को झुका दिया गया भारत में, और ये 67 वर्ष के, 67 वर्ष के थे। ध्यान रखिएगा, इसका जन्म जो है सितंबर 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जापान में ही इसका जन्म कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में 67 वर्ष के थे, और इन्हें 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरू सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दक्षिण भारत के हैं, ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी यानी पूर्वी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश, ठीक है, पूर्वी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में से एक स्वतंत्रता सेनानी थे अल्लूर सीतारामन राजू, जिसकी 30 फीट की ऊंचा प्रतिमा क्या किया गया? मतलब प्रतिमा का आवरण किया गया। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट, केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ ब्यूरो यानी बीबीबी का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ ब्यूरो बीबीबी का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FSIB। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, FSIB जो है इसका नया नाम कर दिया है। FSIB का पूरा नाम क्या होता है? तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है, यानी बीबीबी का पूरा जो पहले गठन किया था 2016 में किया गया, और इसका नाम बदला गया है, जिसका पूरा नाम हो गया FSIB यानी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोडा कप 2022 बॉक्सिंग में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ठीक है, एलोडा जो है एक प्रतियोगिता हो रही है, एलोडा कप 2022 बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसमें होता है, और करेक्ट भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ध्यान रखिएगा, भारत ने जो है 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 2। टोटल पदक कितने जीते हैं? तो 14, ठीक है, 2 गोल्ड जीता है, सिल्वर भी 2 जीता है, और कांस्य 10 जीता है, टोटल कितना जीता है? तो 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंश्योरेंस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार किस आधार पर सस्ती बीमा पॉलिसी खरीदी जा सकती है? ध्यान रखिएगा, IRDA के अनुसार किस आधार पर सस्ती बीमा पॉलिसी खरीदी जा सकती है? आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ड्राइविंग व्यवहार के कारण, वाहन में सामान रख रखाव, और वाहन में माइलेज और उसके उपयोग के पैटर्न के आधार पे सस्ती बीमा पॉलिसी खरीदी जा सकती है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि तरुण मजूमदार 4 जुलाई 2022 को निधन हो गया। तरुण मजूमदार का जो है निधन हो गया, वह कौन थे यानी क्या थे? राजनेता, फिल्म निर्देशक, और इस तरह से क्रिकेट और लेखक। तो आंसर इसका जो है हो जाएगा फिल्म निर्देशक, ठीक है, फिल्म निर्देशक। यह 91 वर्ष यानी 91 वर्ष के थे। इनका तरुण मजूमदार का निधन कहाँ पे हुआ? तो कोलकाता में 4 जुलाई 2022 को हो गया। यह कौन थे? तो फिल्म निर्देशक।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस संस्थान के रिसर्च के एक नया पदार्थ सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JNCARS बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत के किस संस्थान ने एक नया पदार्थ सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड का खोज किया है? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बेंगलुरु। ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने कह रहा है कि किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान का नया फोर्स कमांडर बनाया गया है? आंसर इसका हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत साउथ सूडान का नया फोर्स कमांडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा सुरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुरंजन दास को क्या किया गया है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नया अध्यक्ष जो है आर दिनेश को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर दिनेश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत VVI क्वेश्चन है। कह रहा है किस सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उड़न परी के नाम से मशहूर खिलाड़ी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पीटी उषा का नाम आपने सुना होगा, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। तो पीटी उषा को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। पीटी उषा के साथ साथ 3 और सदस्य को भी नामित किया गया, टोटल 4 को किया गया है। पीटी उषा जो है 1984 में ओलंपिक में पहली बार फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 कौन से जो व्यक्ति हैं उनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। तो उसका नाम है, पहली तो पीटी उषा हो गई जिसे उड़न परी के नाम से जानते हैं, दूसरा है इलैयाराजा, बी विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े। इन 4 को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। तो बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खिलाड़ी के रूप में देखा जाए तो पीटी उषा को नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संगीत ज्ञानी के नाम से मशहूर किस संगीतकार को राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया गया है? अब देखिए, संगीत ज्ञानी जो थे उनको भी राज्यसभा में नामित किया गया। उनका नाम जो अभी जस्ट हम बताए हैं, तो उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इलैयाराजा तमिलनाडु। ठीक है, इलैयाराजा अभी जस्ट बताएं कि कौन कौन किन्हीं पीटी उषा, इलैयाराजा और पी विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े। तो संगीत ज्ञानी के रूप में इलैयाराजा को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें 17,000 से अधिक संगीत की रचना की गई है, तो इसीलिए इसे संगीत ज्ञानी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलैयाराजा को भी राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया गया है, जो कि संगीत ज्ञानी के रूप में देखा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति ने डी वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा में जो है सदस्य के लिए मनोनीत किया, वह इनमें से क्या हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये कौन है? तो समाज सेवी हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाज सेवी हैं। कौन? डी वीरेंद्र हेगड़े। ठीक है, इलैयाराजा कौन थे? तो इलैयाराजा जो है एक संगीत ज्ञानी के रूप में जाना जाता है इन्हें, ये तमिलनाडु से थे। एक पीटी उषा हो गई जो कि मतलब खिलाड़ी रह चुकी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन है? वीरेंद्र हेगड़े तो समाज सेवी हैं। चलिए, यह कर्नाटक राज्य से, ध्यान रखिएगा। ये जो है वीरेंद्र हेगड़े किस राज्य से संबंधित हैं? तो संबंध रखते हैं तो कर्नाटक से, और ये समाज सेवी हैं। इनको भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंटों में ग्राहकों पर किस चार्ज पर रोक लगाने की घोषणा की, यानी रोक लगा दी है? अब रेस्टोरेंट में जो है ग्राहक को कौन सा चार्ज नहीं देना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, सर्विस चार्ज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। सर्विस चार्ज जो है होटल वाले जो है ग्राहक पर सर्विस चार्ज लगा देते थे, जो उसको रोक लगा दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये जितने के जितने क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का दुविधा ना रहे। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो आपके लाभदायक है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कर दें। चलिए आज के यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।